दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप का लाइव प्रूफ के साथ रजिस्ट्रेशन से फाइनल सबमिट तक आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर आप इस तरह से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी क्लियर समझ में आ सके। सबसे पहले आपको ई कल्याण का वेबसाइट पर आना है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको लॉगिन वाले कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ आपको पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है। अगर आप उसी स्टेट में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो मुझ पर पहले से वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन पर आना है। अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना होगा। तो जैसे आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का डिटेल दिखाई दे रहा है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एकेडमी ईयर 2022-23 नीचे आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन। आपको जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, अगले स्टेप पर रीडायरेक्ट कर देगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। यहाँ पर आपको देख सकते हैं सबसे ऊपर में आधार नंबर दिखाई देगा। नीचे आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिक का सारा डिटेल मांगा जा रहा है, यानी कि 10th का डिटेल। आप यहाँ जिस भी मोड में मैट्रिक पास है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी जैक से है वो कर लिए। नीचे आपको दिखाई दे रहा है पासिंग ईयर, वो डाल लेना है। आपको यहाँ जो रेड स्टार में दिखाई दे रहा है वही सारा कंपलसरी डालना है, बाकी आप नहीं भी डाल सकते हैं। नीचे आपको पर्सनल डिटेल में दिखाई दे रहा है आवेदक का नाम ऑटोमेटिक फिल, माता पिता जीवित है, पिता जीवित है, माता जीवित है, आपको एस नो कर लेना है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है मदर नेम, नीचे आपको माँ का नाम डालना है। फिर से आपको दिखाई दे रहा है माँ का व्यवसाय, आपके माँ जो है वो क्या करती है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट वर्किंग, सेल्फ वर्किंग, वो आपको जो भी है वहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है पारिवारिक आय, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना होगा आपको ध्यान रहे उसी हिसाब से डालना है। उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है वर्ग, यानी कि कैटेगरी, फादर का व्यवसाय। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पिता का पेन नंबर वगैरह कंपलसरी नहीं है। अब आपका आ जाता है कॉलेज का डिटेल। सबसे पहले आपको कॉलेज किस ज़िले के अंदर आता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। इसके बाद सारा कॉलेज का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जितना भी कॉलेज ई कल्याण में रजिस्टर्ड होगा आपको अपना यहाँ जो है वो कॉलेज का सेलेक्ट कर लेना होगा, आप किस कॉलेज से हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज का जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कॉलेज प्रवेश संख्या मांगा जा रहा है। अगर आपका बोनाफाइड में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें आपको कॉलेज का एडमिशन नंबर यानी कि रोल नंबर डाल लेना है। इसके बाद आपको कॉलेज प्रवेश तारीख डालना है, जिस भी डेट को आप कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो यहाँ पर जो है वो सारा डेट आ चुका है। पहले क्या था उसमें सारा डेट नहीं आ रहा था, तो अभी जो है एडमिशन डेट पूरा आ चुका है। जैसे 2019, 20, 21, 22, 23 आप जिस भी ईयर में रजिस्ट्रेशन ये आपका एडमिशन लिए हैं वो सारा यहाँ आ चुका है। बस आपको अपना एडमिशन का डेट सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कोर्स, आप उस कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स में एडमिशन लिए हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि भी मेरा आर्ट्स में है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और 3rd ईयर में है यानी कि सेमेस्टर 5 में है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको डे स्कॉलर सेलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारा विवरण आपको हॉस्टल का डालना होगा। तो चलिए अभी हम डे स्कॉलर करते हैं। इसके बाद आपका लास्ट ईयर क्लास डिटेल, जैसा कि हम आपको बताएं कि अभी सेमेस्टर 5 में है तो हमें यहाँ जो है वो सेमेस्टर 4 का डाल लेना होगा। आप जिस भी क्लास में हैं उसके बैक क्लास का जो आप पास किए हैं पिछले साल उसको यहाँ आपको परसेंटेज, डिवीज़न जो भी आप डालना चाहते हैं, ग्रेड, CGPA वो आपको डालना होगा। तो पिछले साल किस कक्षा में अध्ययन थे तो यहाँ हम डाल लेना है। जैसे कि अभी हम डाल लेते हैं BA सेमेस्टर 4, क्योंकि हम पिछले साल जो है वो BA सेमेस्टर 4 में था ये स्टूडेंट। आप अगर अभी जो है BA सेमेस्टर 1 में है तो आपको यहाँ 12th का डालना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको यहाँ 10th का डिटेल डालना है। बस आपको पिछले ईयर का जो है वो पासिंग जिस भी क्लास का किए हैं वो आपको डाल लेना है। आपके पास CGPA यहाँ डालना है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। पिछले साल का कुल अंक 400 जैसा कि अभी हम डाल लिए हैं, इसमें से मेरा 200 कुछ आया है तो अभी हम वो एंटर कर लेंगे यहाँ पर। फिर से हम इसे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका रेसिडेंटल पता जो आपका आवासीय और जाति में होगा वो यहाँ डाल लेना है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है परमानेंट एड्रेस, तो आपको क्या है परमानेंट एड्रेस में आपको आवासीय पता डालना होगा। सॉरी हम आपको गलत बता दिए। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस में आप चाहें तो आप वर्तमान पता भी डाल सकते हैं जहाँ का आप रहते हैं।
वो आप डाल लेने के बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस। यहाँ आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है सबसे फर्स्ट में। आपको ध्यान रहे, आप चाहें तो इसे मोबाइल से भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपका सारा डॉक्यूमेंट 1 MB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए। यहाँ पर सबसे ऊपर में मांगा जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र। जैसे हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। तो चलिए फ़िलहाल हम अपना आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करके दिखाते हैं। हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा आवासीय का सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको डाल लेना होगा। सर्टिफिकेट नंबर आपका जैसा भी सर्टिफिकेट में होगा, जैसे JHRC, वहाँ आपको ऑब्लिक डालना है। इसके बाद आपका ईयर जिस भी बना होगा उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर। नीचे आपको आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या जो है वो डालना है। आपको निर्गत संख्या आवासीय प्रमाण पत्र के दाहिने साइड में मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो चलिए हम अपना जाति अपलोड करते हैं। फिर से हमें जाति का संख्या डालना है, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो यहाँ हम डाल लेंगे JHCC ऑब्लिक अपना सर्टिफिकेट ईयर और सर्टिफिकेट नंबर फिर ऑब्लिक डाल लेंगे। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या डालेंगे। तो चलिए हम वो भी डाल लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या डाल लेने के बाद आपको अब आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो चलिए हम अपना इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं अब। इसके बाद हम अपना इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे जैसा कि JHI से शुरू होता है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो जाएगा। यहाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद इनकम का निर्गत तिथि डालना है। तो जिस भी डेट का आपका निर्गत होगा वो आपको डालना है। आपको ध्यान रहे कि ये सितंबर 2022 के बाद का ही इशू होना चाहिए। इसके बाद आपको कॉलेज के द्वारा जो बोनाफाइड मिला है वो बोनाफाइड अपलोड करना है। देन आपको इसके बाद पिछले ईयर का जो है वो मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं हम। मेरा अब जो है वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप हमें यहाँ कैप्चर डालना है, जो कैप्चर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप कैप्चर डालिएगा आपके सामने एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा। आप अभी चाहें तो इसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट के बाद आप इसमें किसी तरह का ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक बार दोबारा से मिला लेना है, सारा कंफर्म कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अभी हम जो है वो सारा डाटा क्लियर डाल चुके हैं वेरीफाई करके। नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको फ़ोटो डॉक्यूमेंट वगैरह सारा दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों का पहले प्रॉब्लम आ रहा था कि सर्टिफिकेट नंबर, आवासीय, जाति और इनकम का और इशू डेट सेम हो जा रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जो भी हम इशू डेट डाले हैं बस वही सारा दिखाई दे रहा है। इसमें मेरा अभी सेम नहीं हो रहा है, तो ये मेरा आवेदन कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। देन हम करेंगे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, गेट OTP पर क्लिक। जैसे ही हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हम रजिस्ट्रेशन टाइम में दिए थे उस पर हमें एक OTP जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन टाइम में जो नंबर दिए थे उसी पर OTP जाएगा। और इससे पहले हम इसका जो है वो सेमेस्टर 1 और 3 में भी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। तो अभी हम इनका एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी कोई ऑलरेडी करके नहीं दिखाई दिया। देख सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, यानी कि ये मेरा सफलतापूर्वक आवेदन प्राप्त हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इसे कमेंट करके पूछते हैं कि प्रिंट हमें क्या निकालना है। अब कुछ प्रिंट नहीं निकालना है। फ़िलहाल मेरा एक कैफ़े है, इसलिए हम ये जो सबमिट किए बस यही प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे, ताकि कस्टमर को पता चल सके कि ये मेरा आवेदन फाइनल सबमिट हो चुका है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बस आपका आवेदन फाइनल सबमिट करने के बाद किसी तरह का कोई प्रिंट कॉपी नहीं लेना है और ना ही कॉलेज में जमा करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी क्लियर समझ आ गया होगा। किसी तरह का परेशानी आने पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहां से हम आपको जो भी जानकारी लेना हो सब जानकारी आपको दे देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।